नमस्कार आप सभी को। तो चैत्र माह की शुरुआत हो गई है और इस चैत्र माह में लगभग सभी को रक्त से संबंधित समस्याएं होती हैं, खास करके महिलाओं में ज़्यादा। एनीमिया की शिकायत इस मौसम में महिलाओं में ज़्यादा होती है। महिलाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कम पड़ता है, आयरन भी कमज़ोर हो जाएगा और आपका जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में B12 की कमी कहते हैं, ये भी होता है। तो इन सब के लिए, इन सब की पूर्ति के लिए मैं बहुत विशेष जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और इसे प्रयोग कीजिए। महिलाओं के लिए तो खास करके ये बहुत बड़ी औषधि है, ठीक है। तो चैत्र माह में प्रकृति खास करके महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं कि पुरुष इसका सेवन नहीं कर सकते, पुरुष भी करते, पर महिलाओं के लिए खास करके है, ठीक है। एक ऐसा फूल देती है जो फूल रामायण में, मतलब जिस पेड़ का ये फूल है उस पेड़ का उल्लेख रामायण में भी किया गया है सीता के लिए। रामायण तो अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी योग बायोसाइकोलॉजिकल कथा है, वाल्मीकि जी की रचित। उसको समझता हर कोई नहीं है, ठीक है। वो कौन सा पेड़ था जिसके नीचे सीता जी ने अपने आप को सुरक्षित समझा? अशोक, सीता अशोक जिसे कहते हैं। ये पेड़ महिलाओं के लिए प्रकृति ने वरदान रूप में दिया है, या कहेंगे प्रकृति का हिस्सा है महिलाओं के लिए वरदान के रूप में। यह पेड़ इसी चैत्र माह में लाल रंग के फूल बनाता है, ठीक है। इस चैत्र माह में अशोक, जो सीता अशोक है, जो वास्तविक, जो रियल हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन पेड़ है, मतलब प्राचीनतम पेड़ों में से एक है, उसे कहते हैं सीता अशोक। उसमें लाल रंग के फूल आते हैं। ये ईस्ट साइड ये पेड़ ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इस पेड़ को मुझे लगता है हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में लगाना चाहिए। महिलाओं के लिए ये परम औषधि है, खास करके उनके यूट्रस से रिलेटेड, उनके ओवरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये अशोक का वो जो लाल रंग का फूल आता है, वो फूल महिलाओं में रक्त की कमी को, एनीमिया की समस्या को दूर करता है। इसी अशोक के फूल से अशोकारिष्ट बनता है, जो रक्त को साफ भी करता है और रक्त को बढ़ाता है। तो ये जो चैत्र माह में वो फूल आ रहा है, वो फूल जिस किसी को भी आसानी से मिल जाए, उस फूल को इकट्ठा करिए। उसका प्रयोग अब बता रही हूँ कैसे करना है। उस फूल को इकट्ठा कीजिए, उसे छाँव में सुखा लीजिए। ताज़ा है तो आप दिन में ताज़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको पीस के दूध में मिला करके। ताज़ा लेकिन हर जगह मिलता नहीं है, तो सूखा फूल आप साल भर के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। उसको छाँव में सुखा करके रख लीजिए और उसका फिर पाउडर बना लीजिए। उसे कूट के पीस लीजिए। कोशिश कीजिए मिक्सी में मत चलाइए, कूट के पीस के पाउडर बनाकर रख लीजिए, ठीक है। साल भर ये काम आएगा आपके लिए। इसे क्या करना है, आप अगर जैसे फ्रेश मिलता है तो 2-3 फूल को पीस करके दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं। आप सिर्फ सुखा कर रखा हुआ है तो उसका पाउडर रखा हुआ है, तो 1 टीस्पून आप 1 ग्लास पानी में, किसके साथ? शतावरी के साथ। शतावरी जो है आप में B12 की कमी को दूर करता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप ब्लड को बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ B12 भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक। आयरन बढ़ता है तो B12 भी मेंटेन करना पड़ता है आपको। तो आप
ये 1 चम्मच 1 टीस्पून अशोक फूल का पाउडर, आधा चम्मच के करीब शतावरी पाउडर, और ये दोनों को ही आप 1 गिलास पानी में पकाते पकाते आधा कप कीजिए। आधा कप जब रह जाए तो फिर बाद में आप थोड़ा सा अश्वगंधा भी डाल सकते हैं ताकि आपको कफ दोष न कर दे, ठीक है। तो आधा चम्मच से भी कम, ये मैं उन महिलाओं के लिए बता रही हूँ जिन्हें मेंस्ट्रुएशन सामान्य मात्रा में होता है या फिर ओवर ब्लीडिंग हो जाती है। जब ओवर ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है उनमें, तभी ओवर ब्लीडिंग होती है। तो उस केस में मैं बता रही हूँ उन महिलाओं के लिए, तो उन्हीं के लिए मैं ये उपाय भी बता रही हूँ। आप इस तरह से पका के जब वो आधा कप रह जाए तो थोड़ा सा अश्वगंधा भी उसमें मिलाइए, 2 चुटकी भी काफ़ी है, मिला करके, और फिर उसको 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। ये पानी, ये जो काढ़ा बन गया, इसको नॉर्मल कीजिए, ठंडा कीजिए, और फिर इसे दूध गर्म नहीं पिया जाता है, दूध बहुत ठंडा भी नहीं पिया जाता है। दूध में एक उष्णता होनी चाहिए, वार्मनेस होनी चाहिए, ऐसा। तो जिस तरह से आप मिल्क शेक बनाते हैं उसी तरह से इसे मिक्सर में डाल करके और इस काढ़े को उसमें मिला करके और आप उसे चला लीजिए, तो वो उस दूध में हल्की उष्णता आ जाएगी। अब इस दूध को, वो दूध आप पर निर्भर करता है, आधा गिलास हो 1 गिलास हो, ये आप रात में पी सकते हैं। और कभी भी दूध जब पिया जाता है तो आपने कुछ भी खाया हो उसके कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद ही पिया जाता है, और दूध पीने के 4-5 घंटे बाद तक फिर कुछ नहीं खाया पिया जाता है। तो अच्छा है कि आप रात में पिए, खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद पिए, और पी करके फिर आप कुछ देर वॉक करना, दूध पी करके वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये महिलाओं में B12 की कमी भी पूरी करेगा, आयरन की भी कमी पूरी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी औषधि है महिलाओं के लिए, ठीक है। अगर आपको अशोक का फूल नहीं मिल रहा है तो अशोक की छाल आप परमानेंट अपने घर में रखिए, अशोक की छाल का पाउडर बना कर वो आप फिर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और अष्टमी तिथि को अशोक षष्ठी और अशोक अष्टमी कहते हैं। क्यों? चूँकि इस दौरान ये अशोक का फूल आता है, और इस अशोक के फूल का इस षष्ठी तिथि और अष्टमी तिथि को विशेष प्रयोग है। वो कैसे करते हैं? वो ताज़े फूल जहाँ मिलते हैं वहाँ के लिए। ताज़े फूल आप षष्ठी तिथि के दिन आप 6 अशोक का फूल ले लीजिए, 6 मूंग की दाल लीजिए, और आधा पका केला लीजिए। आधा पका केले को पेस्ट बनाइए, उसमें ये अशोक का फूल पेस्ट बना करके मिला लीजिए, और ये मूंग की दाल भिगोई हुई होनी चाहिए, जो 6 मूंग की दाल है सो भिगोई होनी चाहिए, उसे भी पेस्ट बनाकर छिलके के साथ ही उसे मिक्स करके और इसे खा जाइए। अष्टमी तिथि के दिन सेम चीज़ करनी है, उस दिन आप सेम चीज़ करिए, उस दिन 8 फूल रखिएगा। अष्टमी की तिथि के दिन 8 फूल रखिएगा अशोक के, 8 दाना होगा उड़द दाल का 8 दाना, और आपका ये पका केला, इसको मिक्स करके खा जाए। ये बहुत ही बड़ा विशेष प्रयोग है अशोक षष्ठी और अशोक अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की। और उस दिन आपको चावल और रोटी नहीं खाना है, आपको अनाज नहीं खाना है, आपको सिर्फ एल्कलाइन फ्रूट खाना है। एल्कलाइन फ्रूट्स वो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो फ्रूट्स खाने हैं अशोक षष्ठी और अशोक अष्टमी के दिन। रात में आप खाना खा सकते हैं, लेकिन चावल उस दिन बिल्कुल नहीं खाना है, ना ही षष्ठी को ना ही अष्टमी को। ये विशेष प्रयोग है आप सभी महिलाओं के लिए जो एनीमिया से सफ़र करती हैं या रक्त संबंधित समस्याओं से सफ़र करती हैं, B12 की कमी से सफ़र करती हैं, आप सबके लिए। थैंक यू।